अस्सलाम वालेकुम। आज आपको न्यू ऑर्लिन्स के बोटैनिकल गार्डन्स लेके चलते हैं। कुछ बर्ड्स, एक्सोटिक बर्ड्स को देखने के बाद हमने सोचा कि थोड़ी सी कॉफ़ी जब ले जाए यहाँ के कैफ़े डू मोंड से। और फिर हम आगे चले और देखा तो कुछ लोग सालसा कर रहे थे। काफ़ी मज़ा आया, कुछ देर हम देखते रहे। उसके बाद हम पार्क की तरफ रवा दवा हो गए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ न्यू ऑर्लिन्स में बोटैनिकल गार्डन्स में आए हैं। तो ये उन गार्डन्स की सीरीज़ में से एक और गार्डन के हम आपको सैर कराएंगे। लेट्स गो। आपको बताऊं कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है, तवील है, इसलिए कि ये गार्डन था ही बहुत बड़ा और बहुत कुछ देखने को था। हमने शुरू किया स्कल्पचर गार्डन से, जिसमें तरह तरह के ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, खूबसूरत किस्म के स्कल्पचर लगे हुए थे। आर्टिस्ट जिसने ये बनाए थे उसके बारे में पढ़ा और इन स्कल्पचर्स को देखा, बहुत इन्जॉय किया। चंद एक स्कल्पचर बिब्लिकल इंस्पायर्ड थे और चंद वैसे ही मूवमेंट को शो कर रहे थे। और वही है कि एडम एंड ईव का बीच में था, फैमिली का था, मूवमेंट का था, डांस का था। इसी तरह एक स्कल्पचर जो आप देखेंगे आई थिंक थोड़ी देर में, वो मोसेस का, मूसा का उन्होंने बनाया हुआ था। सो ये आर्टिस्ट की सोच है कि वो किस तरह की, कहाँ से अपनी इंस्पिरेशन लेता है। और बस ये है कि इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच। उसके बाद हम रोज़ गार्डन वाले हिस्से में गए। ये पूरा एक सेक्शन था जिसमें रोज़ गार्डन था और उसी के साथ ही लोटस का एक वो पॉन्ड था जिसमें लोटस था। गुलाब बेहतरीन खूबसूरत, इतने खूबसूरत गुलाब थे कि बस दिल चाहता था कि सारा दिन यहीं पे गुजार दिया जाए। लेकिन फिर अब बहुत कुछ देखने को था। अब हम इस हिस्से में गए जहाँ पे इंडोर प्लांट्स थे ज़्यादातर। यहाँ से हम आगे चले तो वहाँ पे रेन फॉरेस्ट का एरिया था और वो एरिया बहुत ह्यूमिड होता है और उन्होंने एक आर्टिफिशियल वो एनवायरनमेंट पैदा की हुई थी कि जिसमें रेन फॉरेस्ट के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो मौजूद थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये वीडियो लंबी है, साथ में ये भी कह रही हूँ कि ये वीडियो देखने से ताल्लुक़ रखती है। अगर आप इसको लगा के सिर्फ सुनना चाहते हैं तो आप इससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकेंगे। हम रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में आए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की फर्न्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे प्लांट्स जो ह्यूमिडिटी में ग्रो होते हैं वो थे और साथ में उन प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लगी हुई थी। बहुत तरह के पाम्स थे, फर्न्स थी और ये छोटा सा पॉन्ड साथ में बना हुआ था जिसमें उन्होंने चंद एक मछलियाँ भी रखी हुई थी। बिल्कुल नेचुरल किस्म की एनवायरनमेंट क्रिएट हो रही थी। सांस लेना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो रहा था क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी और इंफॉर्मेशन इतनी थी कि बस बंदा पूरा दिन खाली इस सेक्शन में गुजार दे तो आप इतना ज़्यादा कुछ लर्न कर सकते हैं। ऑर्किड्स थे कई तरह के और बेशुमार ऑर्किड्स थे और ऑर्किड्स तो बस हवा से ही जैसे नमी लेते हैं। अगर आपने कभी ऑर्किड उगाया हो अपने घर पे, पॉन्ड के अंदर लोगों ने पैसे फेंके हुए थे। कोई पीर बाबा यहाँ पे नहीं है लेकिन बस लोग विश करते हैं और फेंक। Oh wow, look at that tree. That's humongous. It's so beautiful. Yeah. जो चीज़ बहुत फैसिनेटिंग है वो यहाँ के ह्यूमंगस दरख्त हैं, बहुत बड़े दरख्त। इसका मुलाहिज़ा करें। Humongous tree. This looks like it's from a storybook. It goes on and on and on and on. यहाँ से हम दोबारा से रोज़ गार्डन वाले हिस्से की तरफ आए। इस तरफ जो रोज़ेस लगे हुए थे वो थोड़े से मुख्तलिफ थे। ये रोज़ वाइन्स थी, लाइक बड़ी बड़ी जैसे बुशेस या वाइन्स कह लें, बेलों की तरह से ये गुलाब बने हुए थे। और उसके बाद हम बटरफ्लाई गार्डन जो एक और पूरा सेक्शन था उसमें गए, होपिंग कि हमें शायद कोई बटरफ्लाइज नज़र आ जाए। लेकिन लगता है इस साल के इस वक्त पे यहाँ पे बटरफ्लाइज नहीं थी क्योंकि अभी थोड़ा और हीट आए तो शायद बटरफ्लाइज यहाँ पे होती है, लेकिन अभी नहीं है। बहरहाल बच्चों के सीखने के लिए बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का छोटा सा डिस्प्ले बना हुआ था। यहाँ से आगे चल के हम फिर से पॉन्ड की तरफ गए एंड दैट लेड अस टू अनदर एरिया। चंद कदम हम आगे चले तो सोफिया लॉरेन का मुजस्मा और उसके अराउंड गार्डन बना हुआ था। सोफिया लॉरेन से मोहब्बत करने वाले किसी ने बनाया होगा। फिर जापानीज़ गार्डन तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत काम, छोटी जगह पे लेकिन खूबसूरत था। द नेक्स्ट थिंग वाज द कैक्टाई गार्डन। ये इंडोर था और बहुत ढेर सारा सन, ह्यूमिड नहीं था, वेरी ड्राई एनवायरनमेंट और कैक्टाई हर तरह के थे। और सबसे फेवरेट तो ये हिस्सा था। इसमें आप कभी मेरे कमेंट्स सुनिए एज आई एम वाचिंग these plants और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ एंड आई केप्ट गोइंग ऑन एंड ऑन। ये बहुत बड़ा किचन गार्डन था, ये भी उसी बोटैनिकल गार्डन का हिस्सा था। Oh my God, it is rosemary. Oh, you take one.
और ये तो पर्पल फूलों वाला। काइंड और बीट्स ओवर देयर। अच्छा ये लैटिन अमेरिकन कलर। और मोंगरे है ना, ये देखो ये ना मूली रेडिशेस उगाई है ना, ये देखो नीचे रेडिशेस हैं और उसके ऊपर ये मोंगरे लगते हैं। यहाँ पे पानी इन लोगों को पता भी है कि नहीं कि मोंगरे भी खाए जाते हैं। रखे हुए ये पार्सली राइट। ओह सैलरी होगी फिर या धनिया। वाह ये क्या चीज़ है? ओह ये वो है the vegetable that we see at superstore and stuff. तो मुझे लाइक है। Yeah. I don't know what it is. It's so amazing. और वो देखो वो है मेरा ख्याल है cucumbers या नहीं कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ चीज़ों के नहीं लिखे हुए, लेकिन सब बहुत अच्छा। ये सारा किचन गार्डन है। zucchini और ये देखिए ये सब potatoes लगे हैं। Maybe yeah. आलू और ये क्या है? ये केल है। हाँ ये कैरी का पत्ता। Purple kale, flat leaf। ये flat leaf parsley है। I don't know what plant is this. I bet this has to be edible too. इस सेक्शन में तो जाके मेरी खुशी को इंतहा नहीं थी। दिस इज़ माई ड्रीम प्लेस। लाइक मेरा बस चले तो मैं बस यहीं पे जॉब यहीं पे कर लूँ किचन गार्डन उगाने की। इनको अंगूर उगाने चाहिए थे वैसे। तो ये तो थी बहुत खूबसूरत बोटानिकल गार्डन्स ऑफ न्यू ऑरलीन्स, इनकी सैर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर जो मैं कंटेंट बनाती हूँ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इट हेल्प्स मी ग्रो। थैंक यू।